अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शुरू कर रही हूँ तवाफ़ आरज़ू पार्ट 3। फिर वो दिन भी आ पहुँचा जब राबेल शाहमीर की दुल्हन बनकर हवेली अब्बास शाह चली आई। मगर शाहमीर इसी रात जहलम चला गया था। पूरी रात उसने अपने दोस्त के पास गुजारी। अपने दिमाग को रिलैक्स करके वो अगली सुबह जलालपुर पहुँचा था। तभी उसने पहली बार राबेल को देखा और वो हकीकतन उसके हुस्न का मुअत्तरफ़ हुआ था। मगर वो इन मर्दों में से हरगिज़ नहीं था जो बस हुस्न देखकर ही अपना सब कुछ हार बैठते हैं। उसके अपने कुछ ज़ाती उसूल थे ज़िंदगी में। वो हर इंसान को उसके नेचर से जज करने का कायल था। इसीलिए खामोशी से तैयार होकर वो अपनी जॉब पर रवाना हुआ। ये जॉब उसकी ख्वाहिश थी। बाबा जान ने बहुत समझाया कि हमारी ज़मीन है, अपना कारोबार है, पहले वो ज़िम्मेदारी तो संभाल लो, फिर इन फजूलियात में भी हिस्सा ले लेना। नहीं बाबा जान, मैं जिस हद तक तालीमी निज़ाम को बेहतर बना सकता हूँ ज़रूर बनाऊँगा। और वैसे भी ज़मीन को देखने के लिए आप हैं ना। और रही बात कारोबार की, तो वो हम दोनों मिलकर संभाल ही रहे हैं। वो हमेशा ऐसा ही जवाब देता और वो बस मुस्कुराकर रह जाते। अपनी ड्यूटी से फारिग होकर घर लौटते जहलुम के पुल पर से गुजरते हुए उसने गाड़ी की स्पीड हल्की की। गाड़ी रोककर बाहर निकल आया। तेज़ हवा के झोंके ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। वो पुल की रेलिंग से टेक लगाए इक्का दुक्का गाड़ियों को गुजरते हुए देखने लगा। वो खुली फिजा में आया तो दिल पर छाई कसाफत भी छुटने लगी। यूँ भी सुबह राबेल को एक नज़र देखने के बाद वो बाबा जान के फैसले को कुछ इतना गलत भी नहीं समझ रहा था। मसला सिर्फ ये था कि वो ज़बरदस्ती इस पर मुसल्लत की गई थी, और ज़बरदस्ती मुसल्लत की जाने वाली चीज़ इंसान को हमेशा बोझ ही लगती है, चाहे वो इस हद तक कीमती ही क्यों ना हो। थोड़ी ही देर में मगरिब की अजान हुई तो वो भी शाम को अपने पर फैलाए देखकर घर लौटा। वो जिस वक्त घर पहुंचा, रात के खाने का वक्त हो चुका था। इनके घर में रात का खाना ठीक 8 बजे इकट्ठे ही खाया जाता था। बाकी नाश्ता और लंच सबका अपने अपने वक्त के हिसाब से होता था, मगर रात को खाने की मेज़ पर हर एक का पहुंचना लाजिम था। ये बाबा जान के चंद उसूलों में से एक था। मेज़ पर खाना लग चुका था। जरनाब वही मौजूद थी। वो भी एक कुर्सी खींचता वहीं पर विराजमान हुआ। क्या बनाया है? उसने सरसरी सा पूछा। भिंडी गोश्त बिरयानी और जरताशा की फरमाइश कम ऑर्डर पर चिकन जलफरेजी। उन्होंने इसी जानिब आती जरताशा को देखकर चोट की। मामा ये क्या? आप मेरे खिलाफ भाई के कान भर रही है, जरताशा ने मसनूई हैरत से कहा। बदतमीज़ माँ से ऐसे बात करते हैं? उन्होंने जरताशा को घूरा और वो अनसुनी करती अपनी सीट पर बैठ गई। भाई आप सुनाए, कल से कहाँ आवारा गर्दियाँ करते फिर रहे हैं? जरताशा ने भाई की क्लास लेनी चाहिए। कल एक दोस्त के साथ ज़रूरी काम से जहलम चला गया था। वहाँ से सुबह वापस आकर अपनी जॉब पर चला गया। अब ऑफिस से सीधा घर ही आ रहा हूँ। उसने मुस्कुराकर अपनी लाडली बहन को देखा जो उसे ही देख रही थी। तभी आगा जान ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने हस्ब आदत सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सब एक ज़बान हुए। उन्होंने सरबराही कुर्सी संभालते हुए एक नज़र डाइनिंग हॉल में मौजूद नफ्सों पर डाली। हमारी बहू दिखाई नहीं दे रही है? वो मुस्कुराकर बोले। जहाँ शाहमीर के माथे पर सिलवटें उभरी, वहीं जरनाब ने तीखी निगाहों से आरफीन शाह को देखा। वो बेचारी अपने रूम में होगी, उन्हें तो कोई कल से पूछ ही नहीं रहा। जरताशा ऐसी ही साफ बात कह देने वाली थी। अब भी उसने वाज़ह शाहमीर पर चोट की। पानी का घूंट भरते शाहमीर को ज़ोर का झटका लगा। तुम्हें इससे बड़ी हमदर्दी हो रही है? जरनाब ने किसी कदर नागवारी से बेटी को देखा, साथ ही शाहमीर का कंधा मसला, जिससे वो नॉर्मल हुआ। हमदर्दी नहीं, प्यार मामा। एक तो वो मेरी सदियों से बिछड़ी कज़िन है, ऊपर से मेरी नई नई भाभी, और वो भी इतनी स्वीट। मगर बाबा जान, इन सब बातों के अलावा एक बात है जो सब पर भारी है, जिसकी वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ हो गई है। जरताशा ने ड्रामाई अंदाज में बाबा जान को देखा। और वो क्या बात है? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। उनका हुस्न। भाई, मैं कितनी हुस्न परस्त हूँ। उसने शाहमीर को मुखातिब करते हुए अपनी कमज़ोरी का खुद बरमला इजहार किया।
और राबेल भाभी किस कदर खूबसूरत है। माय गॉड, हमारी नस्लों में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं होगी, उसने ख्वाबनाक लहजे में कहा। अच्छा अच्छा, अब जाओ और उसे खाने पर बुला कर लाओ। जरनाब ने खासी नागवारी से जरताशा को टोका। शाहमीर जान बची सो लाखों पाए के मुतरादिफ अपनी प्लेट में खाना निकालने लगा। जरताशा बुरे बुरे मुंह बनाती राबेल को बुलाने चल दी। तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? उन्होंने अपनी मुकम्मल तवज्जो शाहमीर की जानिब मबजूल कर दी। अच्छी, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मैं सोच रहा था तुम अपना ज़ाती स्कूल खोल लो, मुस्तहिक लोगों को मुफ्त में तालीम हासिल करने का मौका मिल जाएगा। राबेल और जरताशा साथ साथ अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम, राबेल ने कुछ झिझकते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जवाब सिर्फ आरफीन शाह की जानिब से आया। आओ बैठो बेटा। उन्होंने अपने बराबर और शाहमीर के सामने वाली कुर्सी की जानिब इशारा किया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती कुर्सी पर बैठ गई। जरताशा भी उसके बराबर वाली कुर्सी पर तकरीबन दराज हुई। तो फिर शाहमीर, तुमने जवाब नहीं दिया। वो फिर से शाहमीर की जानिब मुतवज्जा हुए तो जरताशा ने अपनी प्लेट में खाना डालने के साथ साथ राबेल की प्लेट में भी बिरयानी डाल दी। राबेल ने छोटे छोटे निवाले वक्फे से हल्क से नीचे उतारने लगी। जरताशा की प्लेट में जलफरेज़ी को देखकर उसे जी भर कर अम्मा जान की याद आ गई। वो कितनी ज़िद करके अम्मा जान से चिकन जलफरेज़ी बनवाया करती थी। आंखों में आंसू उमड़ आने लगे। वो सर झुकाए अंदर दाखिल हुई थी और सर झुकाए ही मेज़ पर बैठी थी। आंसू आए तो मज़ीद सर झुकाई। जी बाबा जान, अच्छा ख्याल है, आप चाहे तो इस पर फौरी अमल भी शुरू कराया जा सकता है, वो संजीदगी से बोला। तभी चावल का चम्मच मुंह की जानिब ले जाती राबेल की नज़र शाहमीर के चेहरे पर पड़ी और हटना भूल गई। राबेल के लब खुले के खुले रह गए। चम्मच हाथ से छूटकर प्लेट में जा गिरा, जिसके नतीजे में चावलों के कुछ दाने डाइनिंग टेबल पर उछल कर गिरे। सब ने बेसाख्ता हैरत से उसकी जानिब देखा। क्या हुआ बेटा? आरफीन शाह की तशवीश भरी आवाज़ उभरी। कुछ नहीं, वो चक्कर आ गया था। राबेल ने बमुश्किल शाहमीर के चेहरे से निगाहें हटाकर आरफीन शाह की जानिब देखा। खैरियत बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? वो फिक्रमंद हुए। जी ठीक है, बस वो रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। उसने बरवक्त आदत के खिलाफ दूसरा झूठ बोला। शाहमीर ने इस झूठ पर शक की निगाहों से राबेल को देखा। सो मोहतरमा झूठ खूब बोलती है, उसने सोचा। ये पहली गलतफहमी थी। नींद न पूरी होना कोई इतनी ख़ास वजह नहीं है, बाज़ औक़ात ज़्यादा सोने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। शाहमीर पहली बार बराह रास्त राबेल से मुखातिब हुआ। राबेल को इसकी आंखों में तंज की काट वाज़ह महसूस हुई। वो अपनी जगह चौरसी हुई। जो भी है, तुम जाओ आराम करो। बाबा जान ने उसकी जान खुलासी की तो वो जैसे जेल से रिहा हुए कैदी की मानंद अगले ही पल वहाँ से हवा हो गई और सीधा अपने कमरे में आकर ही दम लिया। या अल्लाह, ये क्या था? उसने यकीन व बेयकीनी के कैफियत में घर की छत को देखते हुए अल्लाह को मुखातिब किया। यानी शाहमीर वही है? वही शाहमीर है? हैरत इस कदर थी कि उसे समझ न आई कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। या अल्लाह, तू वाकई बड़ा बेनियाज है। उसकी ज़िंदगी में मौजज़ा रोनुमा हुआ तो खुदा की बेनियाजी पर भी यकीन मज़ीद कामिल हो गया। शाहमीर एक मौजज़ा ही तो था, उसकी खामोश मोहब्बत, वो मोहब्बत जिसे वो अपने तय हमेशा के लिए खो चुकी थी। खुदा ने किस तरह से उसकी झोली में डाल दी थी और वो पहले दिन से आज तक खुदा से कई तरह के गिले करती आई थी, मगर खुदा की शान देखकर उसने बेसाख्ता तौबा की थी। 4 साल तक हर एग्ज़ाम्स के 5 दिन तक वो उसे देखती थी और बाकी के 360 दिन वो उसे देखने की दुआएं किया करती थी। और अब खुदा ने उसे पूरी तरह से उसकी झोली में डाल दिया था। वो खुदा का शुक्र अदा करती भी तो कैसे? खुशी से इसके गाल टमाटर की तरह लाल हुए जा रहे थे। शाहमीर सर, आप मेरे कज़िन थे और मुझे खबर ही नहीं थी। यकीनन ये खून की कशिश थी जिसने मुझे आपकी जानिब खींचने पर मजबूर किया। उसने दिल ही दिल में शाहमीर को मुखातिब करके नतीजतन अख़ज़ किया और शुक्राने की नफिल नमाज़ें अदा की।
रात के 9:45 हो चुके थे। शाहमीर अभी तक कमरे में नहीं आया था। शाहमीर के राबेल को मिल जाने की खुशी अपनी जगह, मगर साथ ही एक गहरा मलाल भी था। राबेल ज़रनाब की बातों से अच्छी तरह जान चुकी थी कि शाहमीर को इससे मजबूरन शादी करना पड़ी थी, और इस पर मुतज़ाद शाहमीर का रवैया, ना वो कल रात आया था ना अभी इसका कोई अता पता था। यहाँ तक के ढंग से बात तक तो नहीं की थी। वो हसीन थी, तालीम याफ्ता थी, इसकी फर्स्ट कज़िन भी थी, और अब उसकी बीवी भी थी। इसके बावजूद इसकी इस कदर नाकदरी, इससे अपने नसीबों पर रोना आया। वो इतनी बड़ी खुशी नसीब तो हुई थी, मगर अधूरी। पहले शाहमीर के ना मिलने का गम था, और अब जब वो मिला था तो इसकी तवज्जो, इसकी मोहब्बत के ना मिलने का गम उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। कहीं जो मुमानी जान के कहने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो इसके जहन की स्क्रीन पर शाम को मुमानी से होने वाली गुफ्तगू लहराई तो नए वहम ने सताया। खैर, मामू जान के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। इतने से वक्त में वो इस कदर तो मामू जान को जान चुकी थी, सो दिल को तसल्ली दी। तभी कोई दरवाजे के नॉब घुमाकर अंदर दाखिल हुआ। राबेल ने सामने देखा। शाहमीर ने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा मुकफ़िल कर दिया। राबेल का दिल तेज़ी से धड़का। उसने अपनी हथेली से आंसू खुश्क किए। शाहमीर हुस्न के पीकर नशीली आंखों को नीर बहाते देख चुका था, सो ठटका। तुम रो रही हो? उसने हैरत ज़दा होकर पूछा। जी नहीं, राबेल हकलाई। एक जवाब दो, जी या नहीं। शाहमीर ख्वामख्वाह कोफ्त का शिकार हुआ। जी, वो ना चाहते हुए भी सच कह गई। गुड, सच बोलना अच्छी आदत होती है। शाहमीर ने जाने इसे क्या बावर करवाना चाहा। वो नज़रें झुका गई। क्यों रो रही थी? उसने इंतहाई सख्ती से पूछा, गोया जवाब लेकर ही टलेगा। घर याद आ रहा है। राबेल को बिलाखिर बहाना सूझा। तो मिल लो जाकर। शाहमीर ने अचंभे से उसे देखा तो तासिर यूँ था, इसमें क्या मुश्किल है? जी, वो मुमानी जान की शर्त थी ना, कोई दिलादर जाएगा और ना कोई जलालपुर आएगा। उसने झटकते हुए उसे अपनी तरफ से आगाह करना चाहा। ओह! नागवारी के एहसास से शाहमीर के लब सिकुड़े। एनीवे, ये तुम्हारा मसला है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। साफ गोई से इसे अपना और इसका रिश्ता बावर कराते हुए शाहमीर राबेल को तकरीबन सफ़ाक ही लगा। क्या मतलब? इसे सब कुछ समझते हुए भी उसने अचंभे से पूछा। मतलब साफ है, मेरा तुमसे निकाह ज़रूर हुआ है, मगर हमारा ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं। तुम्हारा मसला तुम्हारा है और मेरा मसला मेरा। मेरे किसी मामले में तुम इंटरफेयर नहीं करोगी और मैं तुम्हारे किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करूँगा। क्लियरली मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि बज़ाहिर तो ये कमरा हम दोनों का है, मगर तुम्हारी रिहाइश इस कमरे में है और मेरी अंदर। उसने ड्रेसिंग रूम से दिखाई देते एक बंद दरवाजे की जानिब इशारा किया। एहसास तौहीन से राबेल को अपना आप ज़मीन में गड़ता महसूस हुआ। मुझे सख्त नींद आ रही है, शब्बा खैर, वो अदाए बेनियाजी से कहता अंदर गालिबन स्टडी की तरफ बढ़ गया। राबेल वहीं बेड पर औंधे मुँह लेटी सिसकती रही। अगली सुबह वो सोकर उठा तो 8:30 का वक्त था। उसने मंदी मंदी आंखें खोलकर चारों तरफ निगाह की तो रात को होने वाले तमाम वाक़यात भी जहन की स्क्रीन पर लहराए। वो बेड कम सोफ़े पर सीधा लेटा छत को घूरने लगा। मुसीबत ही मुसीबत थी। वो अब अपने कमरे में भी नहीं सो सकता था। स्टडी में रात खासी आराम गुजरी थी, सो इसे कल रात अपने ही किए गए ऐलान पर पछतावा हुआ। आखिर मैं क्यों अपना रूम छोड़ूं? छोड़ना तो उसे चाहिए, वो बड़बड़ाया, मगर बहरहाल वो अपने ही कहे से मुकर नहीं सकता था। इसीलिए जहन में उमड़ने वाली तमाम सोचों को पसे पुश्त डालता वो उठ बैठा। यूँ भी आज छुट्टी का दिन था। इसे हर हाल में ज़मीनों पर एक चक्कर लगाना था। ये तो इसकी बरसों पुरानी आदत थी। जब वो ज़ेर तालीम था तब से अब तक हर इतवार वो ज़मीनों का हिसाब किताब चेक करने के साथ ज़मीनों के हालात और मुलाजिमों की कारकर्दगी चेक करने का आदी हो चुका था। बाकी के दिनों में जो भी काम होता वो आका जान देख लिया करते थे। इसी तरह गर्मियों सर्दियों की छुट्टियों में वो रफ्ता रफ्ता बिजनेस सीखता रहता था। आरफीन शाह इसकी इस ज़िम्मेदार तबीयत से इस हद तक खुश थे, मगर
मगर उनकी खुशी तब गारत हुई जब तालीम मुकम्मल करने के बाद शाहमीर ने जॉब की ख्वाहिश का इजहार किया। बेहद नागवारी के बावजूद उन्हें इकलौते बेटे की ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ी। वो बिस्तर छोड़ता वॉशरूम में जा घुसा। शावर लेकर जब वो तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बरामद हुआ तो सामने राबेल को यूं ही सोते हुए पाकर शदीद नागवारी का एहसास से मुश्तइल होकर गया। उसने आगे बढ़कर पिछले दिन की तरह फुल साइज विंडो के पर्दे को हटाए तो धूप छन छन कर कमरे में आने लगी। शाहमीर का ख्याल था वो रोशनी पड़ने से पिछले दिन की तरह जाग जाएगी, मगर खिलाफ तौक़्क़ा राबेल ने ज़रा सा कसमसा कर साइड बदली और फिर से सो गई। शाहमीर ने खासन घूर कर राबेल को देखा। राबेल उसने बुलंद आवाज़ में उसे पुकारा, मगर जवाब नहीं आया। वो गहरी नींद में थी। राबेल उठो। वो कदम कदम चलता उसके बिल्कुल करीब जा पहुंचा। सोते में ही किसी के पुकारने की आवाज़ से राबेल के माथे पर सिलवटें उभरी। यही शाहमीर के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। उसने राबेल की आंखों पर रखा बाजू अपने हाथ की गिरफ्त में जकड़कर ज़ोर से दबाया था। राबेल ने पट से आंखें खोल दी। आप यहाँ? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। वो फौरन उठ बैठी। शाहमीर ने एक झटके से उसकी कलाई छोड़ दी। सामने वक्त देखे। शाहमीर भौवें उचकाई। राबेल की नज़रें बेसाख्ता सामने लगे वॉल क्लॉक की तरफ उठी। 9 बजे हैं। वो अजीब कशमकश में घिरी उससे देखने लगी। तो फिर 9 बजे तक सोने का क्या मतलब? इस घर के कुछ कायदे कानून हैं जिन्हें फॉलो करना इस घर के हर रिहायशी पर फ़र्ज़ है। वो ठहर कर बोला तो राबेल ने आंखें पटपटाई। तो ये कि आइंदा तुम मुझे इतनी देर तक सोती ना दिखाई दो। शाहमीर ने अपने दांत पीसे। एक्सक्यूज़ मी, आप कौन होते हैं मेरे मामलात में दखल देने वाले? इसका अंदाज़ राबेल को सुलगा गया था। माना कि ये शख्स इसका महबूब है, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट बहरहाल अपनी जगह थी। यूँ भी वो अब तक मोहब्बत के उस मुकाम पर हरगिज़ नहीं पहुंची थी जहाँ पर महबूब की गाली भी गालों पर लाली ले आती है। शाहमीर को इससे तर्ज़ तख़ातुब की कल रात के बाद से तो हरगिज़ नहीं थी। वो भौचक्का रह गया। मतलब आपने कहा था आप मेरे मसले में दखल नहीं करेंगे, तो फिर अब इन सब बातों का क्या मकसद? क्या मैं ये समझूं कि आप अपनी ही बनाई गई हदों पर पूरे नहीं उतर सकते? राबेल ने अगले पिछले सारे हिसाब चुका दिए। मिस, कल रात तो कैसे भीगी बिल्ली बनी बैठी थी, जैसे कोई जुल्म कर दिया हो मैंने। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। राबेल ने बगौर इसे देखा। ठीक है, तुम्हें अम्मा जान की ज़बान शायद ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। शाहमीर ने पैतरा बदला, जैसे सब इसके फ़ायदे के लिए कहा हो। शुक्रिया। राबेल ने बहस ही ख़त्म कर दी। शाहमीर भी सर झटकता कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब बढ़ गया तो अज़ियत को ज़ब्त करने की कोशिश में राबेल की आंखें सुर्ख होने लगी। सुबह सुबह सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस वो कल की निस्बत किस कदर फ्रेश दिखाई दे रहा था, और इसके करीब से उठती क्लोन की भीनी भीनी महक गोया रूह तक को मुअत्तर कर रही थी, मगर इसकी आंखों से दिखाई देती अजनबियत और ज़बान से निकलते अल्फाज किस कदर कड़वे थे। राबेल के दिल से होक सी उठी थी। काश ये शख्स एक कागजी कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिल से भी उसी का होता, मगर क्या किया जा सकता था। बहरहाल सारा खेल नसीबों का ही होता है। वो बिस्तर छोड़ती वॉशरूम में जा घुसी। वो नहा धोकर तैयार होती जब नीचे पहुंची तो 10 बज चुके थे। अम्मा ज़ीनत, उसने कुछ झिझकते हुए मुलाजिमा को मुखातिब किया, जिससे उसे कल जरताशा ने ही उससे मुतारिफ़ करवाया था। जी दुल्हन बीबी, मुलाजिमा ने मुस्कुराकर उससे देखा। सब कहाँ है? राबेल का कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ। शाह साहब तो रोज़ 9 बजे ऑफिस रोज़ाना रवाना हो जाते हैं, और जरताशा बीबी तो 7 बजे ही कॉलेज के लिए निकल जाती है। उनका कॉलेज ज़रा दूर है ना। उसने साथ ही वजाहत की। जानती हूँ, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ। उसने सादगी से मुलाजिमा को मतला किया। अच्छा जी, बीबी साहिबा तो नाश्ते के बाद 12 बजे तक अपने कमरे में आराम फरमाती है। उसके बाद सारा दिन वो टीवी देखती है या फिर मुरीदीनों से
मुलाकात करती है। इसका इशारा बीबी ज़रनाब की जानिब था। उसने तो यूं ही सरसरी सा पूछा था, जबकि अम्मा ज़ीनत तो पूरी तफसील ही बताने लगी। बहरहाल वो टोक नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से सुनती रही। और छोटे शाह साहब शाहमीर, वो तो जी नहीं, उन्हें फुर्सत का एक लम्हा भी समझो मैसर आ जाए तो खुशकिस्मती है। मुलाजमा ने अफसोस से सर झटका। पूरा हफ्ता जॉब पर, अगर जॉब से छुट्टी मिल जाए तो ऑफिस, और उसके अलावा जो टाइम बचे वो खाना खाने और सोने के लिए होता है। मुलाजमा इस हद तक फिक्रमंदी से गोया हुई। छोटे शाह अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, अक्सर तो पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं, पर अब तो जी आप आ गई हैं, खूब ख्याल रखिएगा उनका, अच्छी तरह कान खींचना। मुलाजमा ने आखिर में ज़रा सी शरारत से कहा। नाश्ता का तो टाइम नहीं है, आप प्लीज़ एक गिलास फ्रेश जूस भिजवा दें मुझे। राबेल ने नज़र चुराते हुए बात का रुख बदला। जी अच्छा। मुलाजमा फरमाबरदारी से सर हिलाती किचन की जानिब बढ़ गई। तो वो पहली बार घर का भरपूर जायज़ा लेने लगी। रेड कलर के सोफ़ों से मज़ीन खुला बड़ा सा लॉन्च, जिससे 5 कमरे मुल्हक थे। बाएं जानिब किचन था, जहां अम्मा ज़ीनत गायब हुई थी, और दाएं जानिब ड्राइंग रूम, और उसके साथ ही मंसलक कमरा ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। राबेल चलते चलते ड्राइंग रूम में आ पहुंची। उसकी दीवारों का बगौर जायज़ा लिया तो चारों एतराफ से शाहमीर की ही तस्वीरें दिखाई दी। कहीं वो बंदूक लिए घोड़े पर सवार एक परिंदे पर निशाना ताने हुए था, जो गालिबन बटेर था, और साथ ही एक तस्वीर में वो काफ़ी सारे लड़कों में घिरा जंगल ही में आग पर कुछ पकाने में मसरूफ़ था। एक तस्वीर में उसे बेस्ट डिबेटर का अवार्ड दिया जा रहा था। बाकी चंद तस्वीरें दरियाए जहलम के किनारे की थी, कुछ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और चंद एक ऑफिशियल। दुल्हन बीबी जूस, अम्मा ज़ीनत ने उसे पुकारा तो उसकी महवियत टूटी। शुक्रिया। उसने शुक्रिया के साथ गिलास थामा। शाहमीर का सुबह का रवैया याद करके एकदम ही उसका दिल हर चीज़ से उचाट हुआ। मुलाजमा उसे जूस थमाकर जा चुकी थी। वो जूस का गिलास थामे घूंट भरती बाहर सहन की तरफ चली आई। जैसे ही उसने दाखिली दरवाजे से कदम बाहर रखा, उसे अजब ताजगी का एहसास हुआ। वो छोटे छोटे कदम उठाती बाहर लॉन की तरफ आई, जहाँ एक तरफ लकड़ी का बेंच बना हुआ था। लॉन के एन बीचों बीच बनी पक्की ईंटों की रोश। लॉन में हल्की फुल्की घास उगी हुई थी, जबकि दूसरी जानिब इंतहाई खूबसूरत बगीचा था, जहाँ गुलाब के फूलों के साथ साथ कई तरह के फूल लगे हुए थे, मगर इसकी निगाह तो बस खिले हुए सुर्ख गुलाबों पर जैसे ठहर सी गई थी। वो सहज सहज चलती बागीचे में आई और एक दो तीन उसने कई गुलाब के फूल तोड़कर इंतहाई खूबसूरत गुलदस्ता बनाया, और गुलदस्ता लिए खुशी खुशी अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। इस बात से बेखबर कि शाहमीर के साथ छोटी मोटी गलतफहमियाँ किस हद तक उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होने वाली थी। ज़मीनों के सारे मसाइल निपटाकर जिस लम्हे वो हवेली पहुंचा, दोपहर अपने उरूज पर थी। जैसे ही उसने लॉन्च में कदम रखा, ज़रताशा और राबेल उसे सोफ़े पर बैठी हुई नजर आई। वैसे ज़रताशा, तुम्हारे भाई कुछ उखड़े मिजाज, मेरा मतलब है बुरा मत मानना, कुछ मगरूर टाइप और काफ़ी बदमिजाज से हैं। राबेल ने एक ही बात को 2-3 मुख्तलिफ ज़ावियों से ज़रताशा को बताया, मगर कोई भी तरीका उसे मुनासिब नहीं लगा। राबेल के अल्फाज शाहमीर के कानों से टकराए तो उसके अंदर की जानिब बढ़ते कदम रुक गए, और अपने बारे में अपनी बहन के सामने ये गौहर अफशानी सुनकर शाहमीर के माथे पर बेशुमार बल पड़ गए। नहीं भाभी, मैं क्यों बुरा मानूंगी, ये तो भाई की पुरानी आदत है। पहले भाई खुश मिजाज हुआ करते थे, मगर फिर किसी की नज़र लग गई और वो संजीदा होते चले गए। ज़रताशा ने अफसरदगी भरे लहजे में कहा। किसकी नज़र? राबेल मुतजस हुई। फितरी सा अमल था। एक लड़की थी बोर्ड एग्ज़ाम में, हर साल भाई को मुसलसल देखा करती थी। पता नहीं बेचारी पेपर कब लिखती थी। ज़रताशा को अनदेखी इस लड़की से हमदर्दी हुई। कौन? राबेल गोया समझ कर भी ना समझी की कैफियत में थी। ओहो डफ़र, भाई ने मुझे बताया था कि उन्हें हर वक्त खुद पर किसी की नज़रें महसूस होती है। जब उन्होंने खोज लगाया तो पता चला कि कोई लड़की पेपर्स के बजाय उन्हें ऑब्जर्व ज़्यादा करती है,
और मज़े की बात बताऊँ, भाई हर साल इतनी बेशुमार लड़कियों में से उसे पहचान लेते थे। ये यकीनन उसी के मुतालिक था। राबेल के दिमाग में घंटी बजी। तो क्या वो राबेल की मोहब्बत का यूं मज़े ले लेकर मजाक उड़ाया करता था? राबेल को अपनी रगों में गुस्से के उबाल उठते महसूस हुए। वो जब्त के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हारा भाई जानता था क्या उस लड़की को? उसने दिल से दुआ की कि जरताशा का जवाब ना में हो। अरे कहाँ, भाई तो इसकी शक्ल तक नहीं देखी। हिजाब करती थी ना वो। अगर देखी भी होती तो यकीनन तुमसे ज़्यादा अच्छी ना होती, हरगिज़ ना होती। शाहमीर अपने चकराते सर को थाम कर रह गया। जरताशा की बेवकूफ़ाना हरकतों पर पहली बार शाहमीर को गुस्सा आ रहा था। उसकी पर्सनल बातें किसी गैर से डिस्कस हो उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं थी। शाहमीर को इसका नाम वगैरह तो पता था। बज़ाहिर उसने अनजान बनते हुए पूछा। उसने पहली बार इस दुश्मन जा का नाम लिया जिसका एहसास उसे बखूबी हुआ। ना इससे पहले कि जरताशा अपनी बात मुकम्मल करती, उसके सामने से आते शाहमीर पर नज़र पड़ी। भाई आप कब आए? जरताशा इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। बस अभी। उसने अपने आप को राबेल के सामने जरताशा को कुछ सख्त कहने से रोका। जरताशा, मेरे साथ कमरे में चलो, आज शाम मुझे कहीं जाना है, मेरी पैकिंग कर दो। उसने खुद को राबेल से लाताल्लुक़ ज़ाहिर करना चाहा। तो भाई अब आपकी बीवी आ गई है ना, इससे करवाइए। जरताशा को एतराज़ हुआ। इसे क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है? शाहमीर ने माकूल बहाना गढ़ा जो जरताशा के सामने खासन नामाकूल साबित हुआ। तो भाई आपको तो पता है ना? वो हैरान हुई। बहुत सी चीज़ों का नहीं पता। जरताशा की बहस की आदत से वो अक्सर आजिज़ ही रहता था। तो फिर मैं साथ चलती हूँ, राबेल को सामान की लोकेशन बता दूंगी और वो पैक कर देगी। बाकी कपड़े वगैरह जो आप लेकर जाना चाहते हैं वो ले जाइए, मतलब निकाल दें। जरताशा भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मजबूरन वो तीनों आगे पीछे ज़ेना तय करते राबेल और शाहमीर के मुश्तरका कमरे में दाखिल हुए। मरता क्या ना करता के मज़दाक शाहमीर से कपड़ों और कुछ ज़रूरी सामान की हिदायत देने लगा, क्योंकि वो जरताशा को अपने और राबेल के ताल्लुक़ के हवा भी नहीं लगने देना चाहता था। राबेल खामोशी से कपड़े और दूसरी अशिया बैग में रखने लगी। जरताशा से कुछ भी पूछने की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। भाई आप इस्लामाबाद जा रहे हैं ना, इसीलिए जगह का नाम नहीं बताया। जरताशा जो खुद को वहाँ कबाब में हड्डी समझकर जाने ही वाली थी, एकदम पलटी। शाहमीर बाल खुजाने लगा, गोया जरताशा ने इसकी चोरी पकड़ ली हो। दैट इज़ नॉट फेयर भाई, चंद चीज़ें ही तो मंगवाती हूँ आपसे। जरताशा ने मुँह बसोरा। चंद चीज़ें? शाहमीर ने मसनूई हैरत से तकरीबन आंखें फाड़कर इसे देखा, जबकि राबेल उन्हें नासमझी से देखे गई। एक गज़ लंबी लिस्ट थमाती हो, सारा वक्त सामान खरीदने में ही मेरा सर्फ हो जाता है। तौबा करे भाई, बीवी के आते ही आपने आंखें फेर ली। जरताशा ने सारा इल्ज़ाम राबेल के सर पर मंड दिया। वो गड़बड़ाई। मैंने क्या किया है? उसने उलझी निगाहों से बारी बारी दोनों बहन भाई को देखा। वो चंद लम्हे खामोशी से इसकी उड़ी रंगत देखते रहे और फिर यकमश्त हंसने लगे। सादा सी राबेल के लिए अजब नासमझी की कैफियत थी। अरे मासूम गुड़िया, कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं। जरताशा राबेल से बिल्कुल दोस्तों की तरह फ्रैंक हो चुकी थी। उसने राबेल के गाल को अपने हाथ के पोरों से छुआ। राबेल ने सारा मंजर जहन की स्क्रीन पर दोहराया तो समझकर जैसे अपनी बेवकूफ़ी पर खुद ही हंसने लगी। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।